अध्ययन करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए हम उसे 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5। क्योंकि हमारा जो देश है वो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जो है उनके नाम हैं, उनके धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग जो है भारत में रहते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह की यहाँ पे जलवायु है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे 5 भागों में बांटा है। नंबर 1, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर देखो, ये 4 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर होता है उत्तर, सबसे नीचे होता है दक्षिण, इधर हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, बात समझ आ रही है? उत्तर का जो विशाल मैदान है, यानी उत्तर की तरफ जितने भी राज्य हैं, इसमें उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले है कश्मीर, जिसे शॉर्ट में हम JNK भी कहते हैं, ठीक है। JNK बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? फिर उसके नीचे शिमला का नाम सुना तुमने सबने? जिसे हम शिमला जो शहर है वो उत्तराखंड के अंदर आता है। बात समझ आ रही है? तो ये नीचे की तरफ जो उत्तर का विशाल मैदान है, नंबर 1 इसमें उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी है, ठीक है। ये उत्तर का विशाल मैदान कहता है। दो बड़े प्रदेश हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार। बात समझ आई? दूसरा है इसमें दक्षिण का पठार। दक्षिण देखो, 2 चीजें हैं, एक तो है पहाड़, इसमें और इसमें अंतर समझो। दूसरा है पठार। पहाड़ सब समझते हो? पहाड़ यानी जो हमें ऊंचाई पे पत्थर दिखाई देते हैं, पत्थरों का बना होता है पहाड़, जो ऊंचा होता है, हमारी जमीन से जो ऊंचा होता है वो पहाड़ कहलाता है। लेकिन पठार भी एक तरह से पहाड़ है, लेकिन पठार जो हमें दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? पहाड़ हमें दिखाई देता है जमीन के ऊपर, लेकिन पठार जो है जमीन के नीचे जो पहाड़ है, पत्थर जमीन के नीचे भी है या नहीं है? तो वो क्या कहलाता है? हमारा पठार कहलाता है। तो दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है? दक्षिण का पठार। तीसरा क्षेत्र है हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जो है, हिमालय में सब जगह पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहां भी लोग रहते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उत्तराखंड है, बात समझ में आ रही है? जहाँ पे देहरादून है, नैनीताल है, ये सब पहाड़ों के ऊपर बसे हुए शहर है या नहीं है? ठीक है। तो तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। चौथा क्षेत्र है हमारा मरुस्थल, जिसे हम राजस्थान कह देते हैं अपनी भाषा में, या रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कमी है और मैदान है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थल या रेगिस्तान एक ही बात है, हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है, या मरुस्थल कहते हैं। समुद्र तटीय मैदान देखो, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ? नीचे की तरफ ऐसी आकृति है भारत की या नहीं है? हमारे सीधे हाथ की तरफ अरब की वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये एक समुद्र का नाम है। किसका नाम है? समुद्र है ये, बंगाल की खाड़ी के नाम से, ठीक है। और इधर की तरफ है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। इसे अरब सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सागर की दूसरी तरफ अरब देश है, इसलिए इसे आप क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो भारत जो है 3 ओर से समुद्र से यानी पानी से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है? पानी से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान के साथ में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ये सबसे ऊपर क्या है? हमारा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। कश्मीर सारा के ऊपर की तरफ जो हमारा सरसा दिखाई देता है, वहां पर क्या है? हिमालय पर्वत है। बात समझ में आ रही है? नीचे की तरफ 3 ओर से अरब सागर है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे की तरफ हिंद महासागर है, यानी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें याद रखोगे?
पहले क्षेत्र का नाम क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा दक्षिण का पठार, तीसरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, चौथा क्या है? मरुस्थल, और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। ठीक है? यस सर। याद रखोगे सब? यस सर।